नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत ट्यूशन के तीसरा पाठ अलस कथा पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए हम फटाफट पाठ को समझते हैं। देखिए, तृतीय पाठ, तीसरा पाठ अलस कथा यानी कि आलसियों की कहानी। देखिए, कहता है अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम यानी कि यह पाठ विद्यापति कृतस्य विद्यापति के द्वारा रचा गया, कथा ग्रंथ से कथा ग्रंथ का, पुरुष परिच्छेति नाम कस्य पुरुष परीक्षा इति नाम कस्य पुरुष परीक्षा ऐसा नाम कस्य नामक अंश विशेषो वर्तते अंश विशेष है। यानी कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचा गया पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयते। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण कथा रूप के द्वारा विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयते कि विभिन्न मानव के गुणों का वर्णन महत्व का वर्णन करता है। कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाते, और दोषों को जो है निराकरण के लिए निवारण के लिए दूर करने के लिए शिक्षाम ददाते शिक्षा देती है। विद्यापति मैथिली कवि आसीत, विद्यापति जो है मैथिली कवि थे। अपि च बहु नाम सरल संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अपि च और भी बहु नाम सरल संस्कृत ग्रंथा नाम बहुतों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता अपि निर्माता भी विद्यापति आसीत विद्यापति थे। कि विद्यापति तो मैथिली कवि थे ही, साथ ही बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टा, इस प्रकार से उनकी विशिष्टा संस्कृत विषय अपि संस्कृत विषय में भी प्रभुता बहुत अस्ति है। इस प्रकार से विद्यापति की जो है विशिष्टा संस्कृत विषय में भी बहुत है। परस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। परस्तुते पाठे प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य दोषस्य आलस नामक दोष का निरूपण करने के लिए साबित करने के लिए, यानी कि आलस एक दोष है, आलस एक अवगुण है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मिका मजाकिया कथा प्रस्तुत किए गए हैं कि मजाकिया रूप में कथा प्रस्तुत किए गए हैं। नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, नीतिकार लोग आलस्य को रिपु रूप मानते हैं, शत्रु रूप मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, कि मिथिला में जो है वीरेश्वर नामक मंत्री थे। सच स्वभावात दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रति अहम इच्छाम भोजनम दापयते। सच और वह स्वभावाद स्वभाव से दानशील कारुणिक स्वभाव से दानशील और कारुणिक दयालु थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च सभी दुर्गतियों वालों को और अनाथों को प्रति अहम इच्छा प्रत्येक दिन अपनी इच्छा के अनुसार भोजन दापयती दिलवाते थे। कि वह जो है मिथिला में जो है मंत्री थे वीरेश्वर नामक, वह मंत्री जो है स्वभाव से दानशील और दयालु थे। वे सभी दुर्गतियों वालों को और अनाथों को प्रत्येक दिन उनके इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयते, उसी के बीच में यानी कि दुर्गति वालों और अनाथों के बीच में जो है उसी के बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवा देते थे। यतः क्योंकि क्यों दिलवा देते थे? यतः क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन न क्षमते कर्तुम जठरेना अपि बहिना। कहता है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम
अलसः प्रथमो मतः कि सभी निर्गति वालों में जिनकी अच्छी गति नहीं होती है उन सब में जो है सबसे पहला जो है आलसी जो है सबसे पहले स्थान पर आता है। क्यों? क्योंकि किंचिन न क्षमते कुछ भी करने में नहीं सक्षम होते हैं, जठरेना अपि बहिना पेट की अग्नि जलने पर भी, कि जो है सभी निर्गति वालों में जो है कोई भिखारी होते हैं, विकलांग होते हैं, पर इन सब में जो है सबसे पहला स्थान आलसियों का आता है, क्योंकि बाकी सब तो अपने पेट की भूख किसी तरह से मिटा लेगा, लेकिन ये आलसी एक ऐसा होता है जो अपने पेट की अग्नि जलने पर भी, भूख लगने पर भी कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि सभी निर्गतियों वालों में जो है आलसी सबसे पहला स्थान पर आता है। क्यों? क्योंकि जो है कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, जठरेना अपि बहिना पेट की अग्नि जलने पर भी। आगे कहता है कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम सुरुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तूली बभुबुः यतः, कि ततो इसके बाद, यानी कि वहां जो है आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलवा देते थे, इसके बाद अलस पुरुषा नाम आलसियों की जो है इष्ट लाभम श्रुत्वा खूब धन लाभ को श्रुत्वा सुनकर बहवः तुंद परिमिर्जा बड़े बड़े तुंद वाले लोग तत्र वहां बर्तूली बभुबुः पहुंच गए। यतः क्यों? क्योंकि कि वहां जो है आलसियों को खूब धन लाभ को देखकर बड़े बड़े तोंद वाले लोग पहुंच गए, क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वे साम सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवः। स्थिति सौकर्य मूला सुविधाजनक स्थिति ही अवश्य ही सर्वे साम अपि सहते सबको ही सहते अच्छा लगता है, कि सुविधाजनक स्थिति सबको ही अच्छा लगता है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवः, अपने जाति के सुख को देखकर कौन जंतु उसकी ओर नहीं दौड़ता है। कहता है सबको जो है सुविधाजनक स्थिति अच्छा लगता है, तभी तो बड़े बड़े तुंद वाले लोग जब देखा कि वहां आलसियों को फ्री में जो है अन्न और वस्त्र मिल रहा है, तो बड़े बड़े तुंद वाले लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि फ्री में ही मिल रहा था, आसानी से मिल रहा था। तो वही कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला सर्वे साम सहते, कि सबको इस सुविधाजनक स्थिति अच्छा लगता है, अपने जाति के सुख को देखकर कौन जंतु उसके ओर नहीं दौड़ता है। चलिए आगे देखिए। अब आगे कहता है पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात इसके बाद जो है अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा आलसियों के सुख को देखकर धूर्ता अपि, यानी कि धूर्त लोग भी जो आलसी नहीं थे वो जो है अपनी नकली आलसी को कृत्रिम आलस्यम नकली आलसी को दर्शयित्वा दिखाकर भोज्यम भोजम गृह्णन्ति ग्रहण करने लगे। इसके बाद आलसियों को देखा कि वहां भोजन फ्री में मिल रहा है, तो जो आलसी नहीं थे वो भी जो है कृत्रिम बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलस शालायाम बहुद्रव्य वयम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुष है प्रामृष्टम। इसके बाद जो है अलसशाला में आलसियों के घर में जो है अलसशाला में बहुद्रव्य वयम दृष्ट्वा बहुत से धन खर्च को दृष्ट्वा देखकर तान नियोगी पुरुष है उन राज पुरुषों के द्वारा प्रामृष्टम विचार किया गया। यद अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, यदि जो है अक्षम बुद्धि और करुणा से जो है केवल आलसियों को ही स्वामी यानी कि हमारे मालिक वस्तु देते हैं, कपटीन अनलसा गृह्णन्ति, और कपट से जो है छल कपट करके जो है अनलसा जो आलसी नहीं है वो भी ग्रहण कर लेते हैं। इति अस्माकम परमादः, यह हमारी क्या है भूल है। यदि भवति यदि ऐसा है तद तो अलस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः, यदि सच में ऐसा है तो अलस पुरुषों की परीक्षा करते हैं। इति परामर्शे प्रसुप्तेषु अलसशालायाम तान नियोगी पुरुषः बहिन्नम दापयित्वा निरूप्यमास। इस प्रकार से विचार करके प्रसुप्तेषु सोए हुए अलसशालायाम आलसियों के घर में अलसशाला में तान नियोगी पुरुषः उन राज पुरुषों ने बहिन्नम दापयित्वा आग लगाकर निरूप्यमासु छुप गए, कि परीक्षा लेने के लिए उन राज पुरुषों ने जो है सोए हुए अलसशाला में आग लगाकर और
छुप गए। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा दूरता सर्वे पलायितः। ततो इसके बाद यानी कि आग लगा दिया गया और छुप गया राजपुरुषों ने। इसके बाद गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा, घर में लगी आग और बढ़ते हुए अग्नि को दृष्ट्वा देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त लोग भाग गए। जो आलसी लोग नहीं थे, कृत्रिम आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, वो लोग भाग गए, क्योंकि वो लोग तो आलसी थे नहीं, फुर्तेली थे, तो वो सब भाग गए। पश्चात ईसत अलसा अपि पलायिता, इसके बाद जो थोड़ी सी आलसी थे वो लोग भी भाग गए, जो मीडियम में थे वो सब भी भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्र एव सुप्ता परस्परम आलापन्ते, 4 पुरुष जो है वहीं सोए हुए, जिस घर में आग लगी हुई है और बढ़ रही है, उनके ऊपर गिर रहा है, वहीं सोए हुए परस्पर आलापन्ते, आपस में जो है बातचीत करते हैं। एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, एक ने यानी कि 4 लोग जो बातचीत कर रहे हैं उनमें से एक ने वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, अपने वस्त्र से अपने मुख को ढककर उक्तम बोल रहा है, अहो कथमयम कोलाहल, कि अरे कैसा हल्ला है। जब अलस सला में आग लगाया गया तो हल्ला हो रहा है आसपास की, भागो भागो आग लगा। तो वही 4 लोग जो सोए हुए हैं उनमें से एक ने कह रहा है, पहले ने कह रहा है कि अहो कथमयम कोलाहल, कि अरे कैसा हल्ला। ये बात एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि अलस पाठ में पहला पुरुष ने क्या कहा, तो पहले पुरुष ने कहा कि अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसा हल्ला है। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब द्वितीयेन उक्तम, अब दूसरे ने उसका उत्तर दे रहा है। पहले ने पूछा कि अहो कैसा हल्ला है, तो दूसरे उत्तर दे रहा है कि तक्रियते, लगता है, यदि कि अस्मिन गृहे, इस घर में अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गई है। दूसरे ने जवाब दे रहा है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे ने कहा कोपि तथा धार्मिको नास्ति, या इदानीम जल आद्रे वर्षोभे कटे व अस्मान प्रवृणोते। तीसरे ने कहा कि कोअपि, कोई भी, तथा वैसा, धार्मिको नास्ति, धार्मिक नहीं है, कि कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है, या जो इदानीम, इस समय, जल आद्रवा शोभे कटे व अस्मान प्रवृणोते, जो इस समय जो है जल से भींगे हुए वस्त्र या फिर चटाई से हम लोगों को ढक दे। तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुए वस्त्र या फिर चटाई से हम लोगों को प्रवृणोते, ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, अब चौथे ने कह रहा है कि अये बचालह, अरे बकवासवादी, कति बचनानी बक्तुम सकनूथ, कितने बातचीत किए जा रहे हो, तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथे ने कहा कि अये बचाल, अरे बकवासवादी, कितने बकवास किए जा रहे हो, तूष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। आगे कहता है अब, ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिर्नम च प्रवृद्धम तेषाम उपरि पतिष्यन्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः बद्ध भयेन चत्वारो अपि अलसाः केशेषु एव आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृताः, कि इसके बाद जो है उन चारों में तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा, उन चारों में वैसे ही बातचीत को सुनकर बहिर्नम च प्रवृद्धम, और बढ़ती हुई अग्नि को तेषाम उपरि पतिष्यन्तम, उनके ऊपर गिरते हुए देखकर नियोगी पुरुष है, राजपुरुषों के द्वारा बद्ध भयेन, मर जाने के भय से, उन चारों के मर जाने के भय से, चत्वारों अपि अलसाः, उन चारों आलसियों को केशेषु एव आकृष्य गृहीत्वा, केस पकड़कर गृहात् बहिकृता, घर से बाहर कर दिया। कि उन चारों में जो वैसे ही बातचीत को सुनकर और बढ़ती हुई अग्नि उन सब के ऊपर गिरते हुए देख करके राजपुरुषों ने सोचा कि ये चारों तो मर जाएगा, इसी भय से जो है उन चारों को केस पकड़कर घर से बाहर किया। पश्चात तान आलोक्य नियोगी पुरुष है पठितम, पश्चात इसके बाद, यानी कि उन चारों को घर से बाहर निकाल दिया केस पकड़कर। इसके बाद तान, उन चारों को आलोक्य देखकर, तह नियोगी पुरुष है, उन नियोगी पुरुषों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा पठितम, पढ़ा गया। कि उन चारों को देखकर राजपुरुषों ने पढ़ा। क्या पढ़ा, इसे समझिए। कहता है पति रेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसा नाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना,
कि पतिरेव गति स्त्री नाम, कि स्त्रियों को जो है गति देने वाले उनकी पति होती है। बाला नाम जननी गति, और बच्चों को गति देने वाले उसकी माँ होती है। न अलसा नाम गति काचिल्लो के कारुणिकम बिना, लेकिन न अलसा नाम आलसियों को जो है गति देने वाले काचिल्लो के इस संसार में कोई नहीं होता है कारुणिकम बिना, दयालु व्यक्ति के बिना। कि स्त्रियों को गति देने वाले उसके पति होते हैं, बच्चों को गति देने वाली उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों को गति देने वाले इस संसार में कोई नहीं होता है केवल और केवल कारुणिक दयालु व्यक्तियों के बिना। पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमासः। इसके बाद उन चारों को जो है अधिक से अधिक वस्तु जो है मंत्री के द्वारा दाप्यमासा दिलवाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के संस्कृत का तीसरा पाठ अलस कथा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत के सभी चैप्टर का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।